पानी किसी भी देश के लिए सिर्फ एक ज़रूरत नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी और उसके सुरक्षा का सवाल होता है। लेकिन जब पानी के मुद्दे की बात पाकिस्तान और भारत के बीच होने लगे तब मामला गंभीर लगने लगता है और ऐसा ही कुछ हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के द्वारा सिंधु जल समझौते के पानी को रोके जाने पर भारत को खुली चेतावनी दे दी है। इस्लामाबाद में यादगार फतह कार्यक्रम के दौरान शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद उसकी रेड लाइन है और अगर भारत अपने रुख से पीछे नहीं हटता तो पाकिस्तान इसका जवाब देगा। और शहबाज के इस बयान के बाद एक बार फिर सिंधु जल समझौता चर्चा का केंद्र बन गया है। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि आखिर सिंधु जल समझौता क्या है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने क्या कहा और पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बड़े कदम क्या हैं। तो पहले जानिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने क्या तल्ख तेवर दिखाए हैं। इस्लामाबाद में यादगार फतह कार्यक्रम के दौरान शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत को सीधे तौर पर धमकी दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद उसकी रेड लाइन है। उन्होंने कहा अगर भारत अपने रुख से पीछे नहीं हटता तो पाकिस्तान इसका सीधा जवाब देगा। पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने आगे कहा कि पाकिस्तान शांति, सम्मान और गरिमा के साथ खड़ा है, लेकिन इसे उसकी कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। शरीफ ने धमकी दी कि अगर भविष्य में किसी ने पाकिस्तान की संप्रभुता और सुरक्षा को चुनौती दी तो उसे मई 2025 से भी ज़्यादा ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। गौरतलब है कि भारत ने अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को होल्ड पर रखा था। इसके बाद से ही पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। जंग में शिकस्त के बाद भारत ने सिंतास मुआहदे को यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल करके खुद को अमन का दुश्मन साबित किया है। मैं वाशगाफ अल्फाज में ऐलान करता हूं कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत राह रास्त पर ना आया तो उसे बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। वहीं शहबाज ने अपने भाषण में चीन पाकिस्तान की दोस्ती को हिमालय से भी बुलंद बताया। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान का अजीज दोस्त है, हर मुश्किल घड़ी में वह चट्टान की तरह हमारे देश के साथ रहा है। साथ ही शहबाज शरीफ ने कहा कि कश्मीर पर पाकिस्तान का रुख नहीं बदलेगा और कश्मीरियों की कुर्बानी बेकार नहीं जाने दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान फिलिस्तीन के लोगों के अधिकारों का समर्थन करता है और अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार से भी कहा कि वह अपनी ज़मीन का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं होने दे। अब सिंधु जल समझौता क्या है वो भी थोड़ा जान लीजिए। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी इस्तेमाल को लेकर हुआ एक जल बंटवारा समझौता है। 9 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। इसके जरिए सिंधु जल प्रणाली में पूरब की 3 नदियों का पानी भारत को और पश्चिम की 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को देना तय हुआ था। पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज, इनका लगभग पूरा पानी करीब 20% इस्तेमाल करने का अधिकार भारत को मिला है। वहीं पश्चिम नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब, इनका अधिकांश पानी करीब 80% इस्तेमाल करने का अधिकार पाकिस्तान को मिला है, लेकिन भारत को इन पर पनबिजली बनाने और सीमित इस्तेमाल की छूट दी गई थी। इसी समझौते को लेकर पाकिस्तान समय समय पर तल्ख तेवर दिखाता रहता है। जबकि 65 साल तक ये संधि चलती रही, लेकिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों पर किए गए बड़े आतंकी हमले के बाद भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS ने 23 अप्रैल 2025 को इस संधि को निलंबित कर दिया। भारत ने साफ रुख अपनाया है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को पूरी तरह और स्थायी रूप से बंद नहीं करता तब तक यह संधि स्थगित रहेगी। लेकिन पाकिस्तान दावा करता है कि यह संधि अब भी कानूनी रूप से प्रभावी है और इसे एक तरफा निलंबित नहीं किया जा सकता। अब थोड़ा जानिए कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बड़े कदम क्या क्या हैं। तो पहला है सिंधु जल समझौते की समीक्षा। भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि में बदलाव के लिए पाकिस्तान को नोटिस भेजा है। दूसरा है अतिरिक्त पानी पर रोक।
भारत से बहकर पाकिस्तान जाने वाले फालतू पानी को रोकने की तैयारी तेज कर दी गई है। तीसरा है पन बिजली परियोजनाओं पर काम तेज। चिनाब और झेलम नदी पर भारत अपनी बिजली परियोजनाओं का काम तेजी से आगे बढ़ा रहा है। चौथा है पूर्वी नदियों का पूरा पानी इस्तेमाल। शाहपुर कंडी बांध जैसे प्रोजेक्ट से रावी, ब्यास और सतलुज का पूरा पानी अब भारत खुद इस्तेमाल करेगा। तो साफ है कि सिंधु जल संधि अब सिर्फ पानी के बंटवारे का समझौता नहीं रह गई है, यह भारत पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक रणनीतिक तनाव का एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। एक तरफ पाकिस्तान पानी की एक एक बूंद को अपनी रेड लाइन बता रहा है, तो दूसरी तरफ भारत का रुख है कि आतंकवाद और सामान्य रिश्ते एक साथ नहीं चल सकते। इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना नहीं भूलिएगा।